मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा गांव मेरा गौरव में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को अपना 100% देना पड़ता है और हर एक अभ्यर्थी अपनी ओर से 100% देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थी कुछ पॉइंटों से या परीक्षा हॉल में अवसादग्रस्त हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, चयनित नहीं हो पाते हैं। तो सदैव परीक्षा के हॉल में अगर बैठे तो चिंता मुक्त होकर, निष्फिक्र होकर और एकाग्रता से अपनी परीक्षा में आए प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है उनको हल करें। पाठ्यक्रम में दिया गया हर एक टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। किसी भी टॉपिक को नकारना नहीं चाहिए, नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। कारण पेपर सेटर पाठ्यक्रम के किसी भी टॉपिक से आपसे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। इसी क्रम में हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व अगर 1 नवंबर 1956 से पूर्व अगर बात करें तो राजस्थान को किन किन नामों से जाना जाता था, या राजस्थान की क्या स्थिति, कितनी छोटी छोटी रियासतों टुकड़ों में बटा हुआ था, उन पर एक बार अपन थोड़ी सी नज़र डालते हैं। अगर ऋग्वेद की जाए तो ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद के पश्चात अगर बात रामायण की जाए, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की जाए तो उसमें राजस्थान को मरु कारांतर के नाम से जानते थे। नैनश्री ख्यात में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। एकमात्र ऐसी ख्यात है जो चारणों के द्वारा नहीं लिखी गई थी। राजरूपक में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था। इनकी मृत्यु बीकानेर में हुई थी। एक और इतिहासकार टेसीटोरी, जिनकी मृत्यु भी बीकानेर में हुई थी, दोहरारो दोहरी भी इनको कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में टेसीटोरी के बारे में पूछा जा चुका है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। बात अगर लिखित शिलालेख की जाए तो 625 ईस्वी में बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही जिले में राजस्थान आदित्य नाम से मिला था। चावड़ा वंश के राजपूत ब्रह्मलाट इतिहासकार इस शिलालेख पर आपस में कुछ मतभेदित हुए। किसी ने कहा कि किसी शासक का नाम हो सकता है, किसी ने कहा यह राजस्थान के संदर्भ में हो सकता है, लेकिन लिखित शिलालेख 625 ईस्वी में बसंतगढ़ सिरोही राजस्थान आदित्य नाम से मिला था। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। बात की जाए राजस्थान के एकीकरण की तो 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान का जो आज जो स्वरूप है वो ऐसा नहीं था। एकीकरण से पूर्व या आज़ादी से पूर्व राजस्थान छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। राजस्थान में कुल 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। एकीकरण में कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। 5 जुलाई 1947 को रियासत सचिवालय की स्थापना करने के पश्चात राजस्थान के एकीकरण की जिम्मेदारी हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं उनके सचिव वीपी मेनन को दी गई थी। बात अगर एकीकरण की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान की सीमा से लगने वाली रियासतें थी, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर।
इन रियासतों को किसी भी प्रकार से भारत में मिलाना, भारत के राज्य राजस्थान में मिलाना उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन वल्लभ भाई पटेल की कार्यकुशलता, कर्तव्य प्रेरणा एवं कर्मठता के कारण, जिनके कारण उसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का एकीकरण में उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। और 1 नवंबर 1956 के पश्चात जो स्वरूप राजस्थान का आया है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण देन सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही है। इन्होंने काफ़ी मेहनत की, सारे हथकंडे अपनाए, साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके सभी देशी रियासतों को, केंद्र शासित प्रदेश को, ठिकानों को राजस्थान नाम के राज्य में पिरोकर एक नया राजस्थान का स्वरूप 1 नवंबर 1956 को भारत के एक अभिन्न हिस्सा, एक अभिन्न अंग बना दिया, राजस्थान नाम से एक राज्य बना दिया। बात अगर प्रथम चरण की जाए तो 18 मार्च 1948 को राजस्थान का प्रथम चरण मत्स्य संघ के नाम से बनाया गया था। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनाने के पश्चात इसकी राजधानी को अलवर इसकी राजधानी बनाई गई थी। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना निमराना ठिकाना को इसमें शामिल किया गया था। इसके प्रधानमंत्री शोभाराव कुमावत जो कि अलवर से थे, उनको बनाया गया था। उद्घाटन एन.वी. गाडविल ने इनका उद्घाटन किया था एवं नामकरण इसका के.एम. मुंशी ने इनका नामकरण किया था मत्स्य संघ। और धौलपुर के शासक उदय भान सिंह को इसका राजप्रमुख बनाया गया था। 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण हुआ था। इस संघ की यह विशेषता थी कि इन रियासतों से या इस संघ से विलय पत्र पर यह हस्ताक्षर करवा लिए गए थे कि जब भी भविष्य में राजस्थान के नाम से या राजस्थान संदर्भ से कोई राज्य बनेगा तो यह संघ अब स्वतः ही विलय हो जाएगा। यह संघ राजस्थान में स्वतः ही विलय हो जाएगा, यह इसकी विशेषता थी। धौलपुर के शासक उदय भान सिंह से इसका राजप्रमुख बनाया गया था। नामकरण के.एम. मुंशी ने किया था। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण या पूरी राजस्थान संघ के नाम से 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण संपन्न हुआ। टोंक, ठिकाना लावा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, शाहगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठिकाना कुशलगढ़ और किशनगढ़ को इसमें शामिल किया गया था। इनका उद्घाटन भी गाडविल ने किया था। द्वितीय चरण का उद्घाटन गाडविल ने किया था। प्रधानमंत्री गोकुलराव ओसावा को बनाया गया था जो कि सापरा से थे। राजप्रमुख भीम सिंह को बना दिया गया था जो कोटा के शासक थे, कोटा से थे। एवं प्रधानमंत्री गोकुलराव ओसावा सापरा से और राजप्रमुख भीम सिंह कोटा और बूंदी के महाराजा या शासक बहादुर सिंह को उप राजप्रमुख बनाया गया था। इस प्रकार द्वितीय चरण की स्थापना हुई। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को इसमें उदयपुर रियासत को शामिल किया गया था। अब राजधानी उदयपुर बना दी गई थी, यानी संयुक्त राजस्थान में राजधानी उदयपुर बना दी गई थी। और उद्घाटनकर्ता थे इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा को बनाया गया था। राजप्रमुख भूपाल सिंह उदयपुर थे, उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा को बनाया गया था। इस प्रकार से 18 अप्रैल 1948 को तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान के नाम से संपन्न हुआ था। चतुर्थ चरण वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान के नाम से चतुर्थ चरण संपन्न हुआ था। इसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों को शामिल किया गया था। और अब इसकी राजधानी जयपुर बना दी गई थी। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बनाए गए थे
और महाराज प्रमुख, अब राज प्रमुख की जगह महाराज प्रमुख हो गए थे भूपाल सिंह जी उदयपुर के, और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जयपुर को बनाया गया था, और उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा को बनाया गया था। और वृहत राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों को शामिल किया गया था। इस प्रकार से चौथा चरण संपन्न हुआ 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान के नाम से चौथा चरण संपन्न। पांचवा चरण संयुक्त वृहत राजस्थान के नाम से जाना गया था। 15 मई 1949 को पांचवा चरण संयुक्त वृहत राजस्थान के नाम से गठित हुआ था, और इसमें मत्स्य संघ का विलय हुआ था। यानी 15 मई 1949 को संयुक्त वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया था, और राजधानी जयपुर को बनाया गया था। वृहत राजस्थान पांचवें चरण में राजधानी जयपुर में बना दिया गया था। मत्स्य संघ का इसमें विलय हो गया था। हीरालाल शास्त्री इसके मुख्यमंत्री थे। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को बनाया गया था, और पांचवा चरण मान सिंह द्वितीय को इसको बना दिया गया था। हीरालाल शास्त्री उसका मुख्यमंत्री बनाया गया था, और वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हुआ था। इस प्रकार से ये पांचवा चरण 15 मई 1949 को संपन्न हुआ था। 15 मई 1949 को चरण संपन्न हुआ था। छठा चरण 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ के नाम से छठा चरण संपन्न हुआ था। संयुक्त वृहत राजस्थान में सिरोही को राजस्थान में शामिल करके राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को बना था, और राजधानी जयपुर बनाई गई थी। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जयपुर को बनाया गया था। इस प्रकार से छठा चरण 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ के नाम से निर्मित हुआ था। 1 नवंबर 1956 को सातवां और अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का सातवां और अंतिम चरण संपन्न हुआ था। अब राज प्रमुख की जगह राज्यपाल शब्द का उपयोग होने लगा था, और राज्यपाल पद सर्जित कर दिया गया था। गुरुमुख निहाल सिंह राज्य के प्रथम राज्यपाल बने थे। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया था। अजमेर, मेरवाड़ा और मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा को राजस्थान में शामिल किया गया था, और राजस्थान से सिरोंज उपखंड को मध्य प्रदेश मिला करके 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य का जो वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण रूप से संपन्न हुआ था। इस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों से राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था। 19 रियासतें, 3 देशी ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश को एकत्रित करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कार्यकुशलता, कर्तव्य प्रियता एवं कर्मठता के कारण 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ था। इस प्रकार राजस्थान एकीकरण में कुल समय 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय राजस्थान में एकीकरण में कुल समय लगा था। वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी मेहनत की। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को हमारे सामने जो वर्तमान राज्य है उसकी एक सुंदर और एक सुसज्जित, संस्कारित और एक गौरवमय इतिहास के रूप में राजस्थान राज्य की स्थापना हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा बना था। एक